गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वन प्लेटफॉर्म जॉब में। तो दोस्तों, आप ये देख रहे हैं बैंक ऑफ इंडिया की बहुत ही अच्छी एक वैकेंसी आई हुई है अप्रेंटिस की। और इसमें कितनी सीट है, क्या आपको इसमें मतलब सैलरी मिलेगा, किस तरीके से सिलेक्शन की प्रोसेस है, सारा दोस्तों बताएंगे अपने इस चैनल पे, अपने इस वीडियो पे। तो दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी वैकेंसीज आती है गवर्नमेंट रिलेटेड, सारी वैकेंसीज की जानकारी आपको हमारे चैनल के थ्रू ही आपको मिलेगा। तो दोस्तों, देखते हैं इस वैकेंसी को कि आखिर इस वैकेंसी में क्या है। तो आप ये देख रहे हो बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो बैंक ऑफ इंडिया में अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2025 जो कि 400 पोस्ट पे आया हुआ है, 400 वैकेंसी टोटल है इसमें। 1 मार्च को अपडेट हुआ है, ठीक है। और क्या इस वैकेंसी के बारे में हम लोग पूरी विस्तार से जानेंगे। तो देख रहे हो बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। रिक्रूटमेंट 2025 फॉर 400 पोस्टेज फॉर अप्रेंटिस, ठीक है, ऑफ अप्रेंटिस। कैंडिडेट्स विथ एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई ऑनलाइन, मतलब जो भी अगर ग्रेजुएट है वो भी एनी स्ट्रीम से, चाहे उसका आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, कोई भी मतलब ग्रेजुएशन आप किए हो, चाहे साइंस लेके आप ग्रेजुएट किए हैं, तो कोई भी कैटेगरी से आप हो तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। द ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन ऑन 1 मार्च 2025, मतलब 1 तारीख को ही, इसी महीना 1 तारीख को ये वैकेंसी आया है। 15 मार्च तक इसका समय है फॉर्म भरने का। द कैंडिडेट सेल अप्लाई ऑनलाइन थ्रू BOI वेबसाइट, ये जो वेबसाइट है बैंक ऑफ इंडिया का, उस वेबसाइट के थ्रू वो इस वैकेंसी को भर पाएंगे। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें, नेम ऑफ पोस्ट की, तो BOI अप्रेंटिस ऑनलाइन 2025। वैकेंसी कितना दोस्तों, तो 400 टोटल वैकेंसी है बैंक ऑफ इंडिया में अप्रेंटिस का। अब आते हैं कि सर इस फॉर्म को भरने के लिए कितना एग्जामिनेशन का फ़ी लगेगा। तो एप्लीकेशन फ़ी दोस्तों देखिए दिया हुआ है, फॉर PWBD कैंडिडेट्स के लिए 400 रुपया प्लस GST है। कोई SC ST कैटेगरी या ऑल ओमेन कैंडिडेट्स, अच्छी बात यह है ओमेन हो, ठीक है, SC कास्ट से हो, शेड्यूल कास्ट से हो, ठीक है, उसके लिए क्या है, 600 रुपया लग रहा है एग्जामिनेशन का फ़ी। फिर है फॉर ऑल अदर कैंडिडेट्स की लग रहा है 800 रुपया, मतलब जनरल देखे, OBC देखे, इन लोगों के लिए लग रहा है 800 रुपया। SC ST कैटेगरी से है और सारे जो भी फीमेल हमारी बहनें हैं उन सभी के लिए लग रहा है 600 रुपया विथ GST। बैंक ऑफ इंडिया की जो रिक्रूटमेंट इंपॉर्टेंट जो डेट्स है, जो मैंने बताया आपको कि 1 मार्च को स्टार्टिंग डेट है और 15 मार्च तक ये खत्म हो जाएगा। आगे देखते हैं, मिनिमम एज लिमिट दिया हुआ है 20 वर्ष, ठीक है। मैक्सिमम एज दिया हुआ है 28 वर्ष। कोई व्यक्ति अगर, कोई स्टूडेंट्स अगर 20 साल के हैं तो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। अब बात मान लेते हैं कोई 18 साल के, तो वो नहीं भर सकते। जिनका उम्र 20 वर्ष हो चुका है उस फॉर्म को भर पाएंगे। मैक्सिमम एज दिया हुआ है 28 वर्ष। द कैंडिडेट्स मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2/1/1997 एंड नॉट लेटर देन 1/1/2005, बोथ डेज इंक्लूसिव, है ना। मतलब कोई अगर 2/1/1997 से कम है, ठीक है, तो वो उनका नहीं भराएगा ये फॉर्म। एज रिलैक्सेशन इज एप्लीकेबल एज रूल्स, है ना। मिनिमम एज कितना दिया दोस्तों, तो 20 साल जिनका है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, जैसे मान लेते 28 वर्ष दिया ना मैक्सिमम एज, जैसे 2/1/1997 से ज्यादा है, ठीक है, तो वो नहीं भर पाएंगे। आगे देखते हैं, क्वालिफिकेशन, कैंडिडेट शुड पोसेस एनी ग्रेजुएट, जो मैंने बताया आपको, एनी स्ट्रीम से आपने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। अब हम सैलरी की बात करेंगे, तो द अप्रेंटिस आर एलिजिबल फॉर स्टाइपेंड 12,000 रुपीज, आपको 12,000 रुपये स्टाइपेंड दिया जाएगा पर मंथ फॉर द इंगेजमेंट पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 साल के लिए जो है आप रहेंगे कूलिंग पीरियड में, हनीमून पीरियड में, इंगेजमेंट पीरियड में, जो भी आप कह सकते हैं। आपको कितना मिलेगा, 12,000 रुपया मिलेगा। द अप्रेंटिस आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी अदर अलाउंसेस बेनिफिट, और भी जो अदर अलाउंसेस बेनिफिट है, जैसे हाउसिंग अलाउंसेस हो गया, उसके बाद पेट्रोल का अलाउंसेस हो गया, और बहुत सारे ऐसे अलाउंसेस हैं जो कि बैंक ऑफ इंडिया देती है, वो सब में आप एलिजिबल नहीं रहेंगे।
बस आपको क्या मिलेगा, स्टाइपेंड मिलेगा 12,000 रुपये। अच्छी बात यह है इस अप्रेंटिस में आप बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन फॉर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस वुड बी बेस्ड ऑन बेसिक ऑफ ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट एंड टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज। क्या होगा कि आप इस फॉर्म को भरते हैं, ठीक है, आपकी सिलेक्शन होती है, तो किस भी यहाँ पे सिलेक्शन होगी, तो आपको एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, रिटर्न टेस्ट, और आपको टेस्ट होगा लोकल लैंग्वेज। मान लेते हैं कि आपने झारखंड में भरा, तो झारखंड भरा तो हिंदी इंग्लिश चलता है झारखंड में, तो वो लैंग्वेज पे आपका टेस्ट होगा। बिहार है भरा तो बिहारी लैंग्वेज, तो हर एक तरह का वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है उस मतलब टेस्ट होगा। जैसे बंगाल में है तो बंगाली लैंग्वेज आपको उस लैंग्वेज पे आपका टेस्ट होगा। आगे देखते हैं पॉइंट। बैंक reserves the right to modify the structure of the examination which will be intimated through its official website। जो भी आपको स्ट्रक्चर दिया जाएगा, जो भी बैंक का एग्जामिनेशन है, ठीक है, उस हिसाब से आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, द टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन वुड 90 मिनट्स, आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा एग्जामिनेशन के लिए। और द एबव टेस्ट जो होगा वो सारा इंग्लिश लैंग्वेज पे होगा और हिंदी दोनों पे होगा। हिंदी इंग्लिश दोनों ब्लिंक कर लेगा। वहाँ पर आप जब आप एग्जाम दिएगा तो वहाँ 2 ऑप्शन खुलता है। अगर आप इंग्लिश चाहते तो इंग्लिश रहेगा, अगर चेंज करना चाहते तब हिंदी भी कर सकते हैं। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन इंग्लिश जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, कौन कौन से मतलब सब्जेक्ट से कौन कौन से आपको एग्जाम्स पूछे जाएंगे, तो देखिए इंग्लिश से पूछे जाएंगे, जनरल है नॉलेज है, फाइनेंशियल अवेयरनेस है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग एप्टीट्यूड एंड कंप्यूटर नॉलेज, ये सब चीज़ को आप पढ़ लीजिए। ठीक है, इसी से बैंक डिसाइड करेगा कहाँ से प्रश्न को देना है। ये सब सारे चैप्टर आपको पढ़ना है। आगे देखते हैं द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द कैटेगरी SC ST OBC PWD फिलिंग इन वैकेंसी, जो भी ST SC कैटेगरी ये सब जो फिलिंग कर रहे हैं, ठीक है, जनरल से 5% का आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, उस जगह पे क्या हो जाएगा, 5% का रिलैक्सेशन। मान लेते हैं वहाँ पर उसको चाहिए 80 नंबर या उनको चाहिए 50 नंबर, तो आप 45 नंबर भी लाएंगे तो आपका काम हो जाएगा, आप 40 नंबर लाएंगे तो काम हो जाएगा। तो 5% का आपको रिलैक्सेशन दोस्तों दिया जाएगा टोटल नंबर पे। ठीक है दोस्तों, इस वैकेंसी को भर दीजिए। बैंक ऑफ इंडिया का ये अप्रेंटिस की वैकेंसी आई है। इससे क्या होगा कि आपकी एक्सपीरियंस बढ़ेगी, आपका ये एक्सपीरियंस आने वाले और अदर आप फॉर्म भरते तो वहाँ आपको काम आएगा। दोस्तों और भी बहुत सारे वैकेंसी अभी निकाली है बैंक, भारत सरकार, झारखंड सरकार और भी अदर स्टेट के जो भी गवर्नमेंट है वो निकाली है। तो सारा वैकेंसीज की जानकारी आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलेगा। आप जिस जगह से रहते हैं उस जगह की आप अपना मुझे कमेंट कर दीजिए कि सर मैं झारखंड के गुड्डा में रहता हूँ, गुड्डा का बताइए सर क्या वैकेंसी है। कोई रहता है बोकारो में, बोकारो का वैकेंसी क्या बताइए। कोई रहता है रांची में, रांची की वैकेंसी क्या बताइए। कोई रहता है अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ की वैकेंसी क्या बताइए। तो हर एक स्टेट, हर एक डिस्ट्रिक्ट जहाँ की वैकेंसी आप चाहते हैं एक बार हमें कमेंट कीजिए। वहाँ का कौन कौन सा वैकेंसी, वहाँ कौन कौन सा फॉर्म निकला हुआ है वो सारा आपको हम बता देंगे। आप लोग दोस्तों हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं चाहूँगा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।